अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये 24 स्पेशल। रन मुरीद पंजाबी की एक टर्म है। ये पंजाब में घरों में जब लड़ाई होती है ना, और जो बंदा अपनी बीवी की बहुत सारी बातें सुनता है और सारी बातें उसकी सुनता है, तो उस बंदे की बहनें उसको अपने भाई को ये ताना देती हैं, जा वे रन मुरीदा। लेकिन इसका आज के प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है जहर से। बात शुरू होती है जहर से कि जहर की कहानी लगनी चाहिए। लड़ाई जो सी है वो जहर की है, लेकिन जो जहर है वो रिश्तों में चढ़ गया, और रिश्तों में जब चढ़ा तो उसकी वो घर की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। एक इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है इन तमाम चीज़ों से, लेकिन एक ऑडियो लीक हुई है और उस ऑडियो लीक के ऊपर एक कोहराम मच गया और कहा जा रहा है कि ये तो घर की लड़ाई है, ये बाहर आ गई है। उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में जो यौम तसीस से खिताब किया, उन्होंने अपने बयानिए पे अपने आप को स्टैंड किया। उन्होंने कहा नौजवान यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ एक शेर से किया कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यानी कि वो उस बात पे कायम है और उन्होंने इस बात की अश्योरिटी दी कि नौजवान सियासत में आएंगे और नौजवानों की सुनी जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुशियाँ बहुत ज़्यादा मना रही है। आज उन्होंने जश्न भी मनाया, लाहौर में कई जगह पे जश्न मनाया कि मियाँ साहब बहुत सारे केसेस से रिहा हो गए हैं। तो खुशियाँ उनकी कब तक चलेंगी ये भी बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसन अफजल साहब हैं, और अकमल खान बारी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो सेंट्रल पंजाब PTI के सीनियर नायब सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। प्रोग्राम का आगाज़ और गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा अकमल खान बारी साहब से। बारी साहब, जहर की बात हुई, ऑडियो लीक हो गई, कोई तरदीद नहीं, कोई बात नहीं, वाकई घर में इतनी टेंशन है भाभी और नंदों के दरमियान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बार साहब, ये सारी जो बातें हैं ये बनावटी बातें हैं। जियो, इनसे इनका हकीकत से कोई तलक नहीं है। अच्छा, आपकी मैं कितनी आइडिया बना दूँ आपको, मेरी कितनी वीडियो। हाँ, ये तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, ये हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। ऐसा कर सकते हैं आप? यार बन सकती हैं। आपको पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैडम है, उनके पास पूरे पाकिस्तान की वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, आपकी भी है? मैं थोड़ा कह रहा हूँ, पता नहीं अब मेरी भी बनेगी। अच्छा, खैर मैं तो अब खैर से अभी आ रहा हूँ। तो अच्छा, जो पुराने लोग हैं उन्होंने एक दफ़ा खुद इकरार किया था कि हमारे पास सब नहीं, ये बताएं, वीडियो शीडियो को छोड़ें। हाँ। एक ऑडियो आई है, हमने देखा भी, मैंने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी और अलीमा बाजी बात कर रही थी मीडिया से, उन्होंने उनको 2-3 दफ़ा चुप कराया। चुप करो, मैं बताती हूँ। अच्छा। इसको पता नहीं है। मैं इसका मतलब ये है कि बाजी जो सी हैं वो चाह रही हैं कि भाई जमात को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन हमने देखा है कि जो हमारे कप्तान हैं वो तो भाभी के अलावा किसी की बात ही नहीं सुनते। बाजी की मेरे ख्याल से वो सुनते भी नहीं है किसी तरह से। उन्होंने भाभी ने कहा पहाड़ों पे ना जाओ, वो पहाड़ों पे नहीं गए। उन्होंने भाभी ने कहा कि डे लाइट से बचो, उन्होंने बाल्टी रख ली। तो ये तमाम चीजें चलती रही हैं। तो ये चक्कर क्या चल रहा है, वो होना क्या है? बड़ साहब देखिए, घर की औरतों में फंस तो नहीं गई पार्टी? बात सुने, आपने मजाक काफी कर लिया। मैंने मजाक किया, सच कह रहा हूँ यार। सुने जरा, सीरियस हो रहा हूँ। हम लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन, ठीक है। ये तीनों जो पार्टी, बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। कौन कौन? PTI, नून लीग और पीपल पार्टी। जी ठीक है। ये PP यानी कि इनको चाहिए कि अपना विजन दें, ठीक है, कि वोटर से वोट कैसे मांगना। उनको बताएं कि हमारा मंशूर ये है, हम आपके मशत ये करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। यार ये क्या है? हाँ, ये रोज की ऐसे नहीं होना चाहिए। घर की बात है। मेरी बात सुने, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, थोड़ी सी बात कर दें। 2 माह मियां नवाज साहब का वेट किया गया। हाँ, आपने भी किया, आपने भी किया, सबने किया कि पता नहीं कौन सा बम फोड़ देंगे। सुन रहे हैं ना राणा साहब, उन्होंने भी किया, PTI वाले भी इंतजार कर रहे थे। राणा साहब सुन रहे हैं? अच्छा, उन्होंने आगे क्या बताया, कभी कबूतर आ रहे हैं, कभी घर की बातें बता रहे हैं। यार आपने विजन देना है। आपने पाकिस्तान को बताना है कि हम इसको किस समझ लेके जाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। ये क्या वीडियो लीक हो गई, ऑडियो लीक, ये अब इसको छोड़े। कौम ये अब इससे बोर हो चुकी है। अपने विजन देने हैं, ट्राई न्यू आइडियाज, न्यू चीजें होनी चाहिए। तो राणा साहब विजन क्यों नहीं दे सके मियां नवाज साहब? ये बारी साहब के बकौल, मैं नहीं कह रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वीडियो लीक जो हुई है इससे हमारा ऑडियो राणा साहब नहीं है, ना हमने की है जी। जो ऑडियो लीक हुई है और उसके ऊपर बिल्कुल कोई और अगर कमेंट करे तो करे, तो हमारा तो इससे कोई लिंक नहीं है और हम बिल्कुल विजन देंगे। हमारा अभी मंशूर, जो हमारा मंशूर है वो भी मुकम्मल होने जा रहा है और मंशूर के ऊपर ही हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे और पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। मंशूर देंगे आप, है ना वो? क्योंकि अब PTI वाले बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं आपके मंशूर का।
सैयद सिफ्तुल हैदर बुखारी साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की सारी कैंपेन देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सारी कैंपेन एंटी पीएमएलएन हुई हुई है। ऐसा क्यों है? ये तासुर है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ एंटी पीएम। क्या आपने ज़हन में ये सोच लिया हुआ कि पीएमएलएन जीत चुकी हुई है? नहीं, खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमने ना किसी के बारे में सोचा कि कौन सी जीत चुकी है या नहीं जीत चुकी। ये तो जब जनरल इलेक्शन होगा फिर ही पता चलेगा कि किसके पास कितनी सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं। हमारी कैंपेन हमेशा से जो रही है, हमारी अपना एक मैनिफेस्टो है। आज हमारा 56 साल हो गए इस पार्टी को बनाए हुए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को, जिसमें यही था कि रोटी कपड़ा और मकान। आज भी हम उसी मैनिफेस्टो पे हैं। मतलब हमने खिदमत पे यकीन रखा है और खिदमत पे ही हमेशा से हमने पार्टिसिपेट किया। देखें ना, अगर घबराहट होती तो औरों को होनी चाहिए। सबसे पहले मुतालबा तो जनरल इलेक्शन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रही है। डिलेइंग टैक्टिक्स तो बाकी दीगर जमातों के हो रहे हैं कि मतलब वो कोई ना कोई उनके मैटर अगर होंगे तो सबसे पहले अगर देखें हम सुप्रीम कोर्ट गए तो पीपल्स पार्टी गई। पीपल्स पार्टी राय फरार से नहीं भागती। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंटेस्ट किया, हर एक आमर के खिलाफ कंटेस्ट किया और अपनी बुनियाद जो खिदमत की बुनियाद है, अच्छा, मैनिफेस्टो पे, उस पे हमेशा इलेक्शन खिदमत आपका मैनिफेस्टो है। तो पीटीआई का मैनिफेस्टो क्या है इल्जाम के अलावा? बारी साहब, हमारा फेस्टिवल है। फेस्टिवल नहीं, मैनिफेस्टो। फेस्टिवल तो आप मना रहे हैं, कभी जेल में कभी जेल के बाहर। जैसा ये बन रहा है, ये मेला ही लगा हुआ है। हाँ, मेला ही लगा तो हुआ है। अभी सुने, हाँ सुनाए। हमारा है खुद मुख्तारी, आज़ाद पाकिस्तान, ठीक है, खुशहाल पाकिस्तान, माशाल्लाह। इस पे हमने चलना है। तो अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी रोटी कपड़ा मकान, हाँ जी, और भुट्टो जिंदा है। हाँ, तो ये उन्होंने नहीं, भुट्टो जिंदा नहीं कहा। देख सुने, अगर रोटी कपड़ा भुट्टो जिंदा नहीं है। भुट्टो साहब को जरदारी साहब ने मार दिया है। नहीं यार, आप अपने टॉपिक पे रहें, उस पे रहें, बताएं कि मैनिफेस्टो उन्होंने दे दिया। देखिए ना, मंशूर की बात तो मैंने कर दी है कि खुशहाल पाकिस्तान, खुद मुख्तार पाकिस्तान, ठीक है, और आज़ाद पाकिस्तान। हाँ। इस वजह से हमारे लीडर को सजा दी जा रही है। उन्होंने ये बात कर दी। आपने अपने फेस्टिवल में, मैनिफेस्टो में क्या किया? फेस्टिवल आपने कहा मेरे लिए मैनिफेस्टो है, क्या किया अपने मैनिफेस्टो में? आपने क्या नहीं किया? हमने ये बताया कि कुछ नहीं किया आपने। क्या किया बताएं, कुछ बताएं तो सही। हमें जो जितने हमने लंगर खाने बनाए, झूठे लारे, 50 लाख घर और ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान उन्होंने छीन लिया है। ये मैं कहना चाह रहा था, खुद ही करप्शन और इंटरनली चीजों के, आपकी सारी चीजें कोई पार्टी तो नहीं यहाँ करी या कोई दीगर जमात तो नहीं करी। जो हकीकत है, जो ऑडियो वीडियो जो चीजें आ रही हैं, वो आप इसी पे रहना है, आपको इसी पे लगाए रखना है अपने ऑडियो वीडियो। और पाकिस्तान में कोई काम नहीं है, यही हमारा काम रह गया। ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, ये कौन क्या बोल रहा है? भाई आपने अपने प्रोग्राम देने हैं कि हम पाकिस्तान को किस समझ लेके जाएंगे। ये क्या आप शाह जी वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम देने हैं, लेकिन अब ये जो प्रोग्राम देखें, आपने भी कह दिया ना, विजन देना है, अपना विजन देना है। अभी जो आपने पूछा मुझसे 3.5 साल की, मैं देखें इनको मैंने मौका दिया था, आपकी बारे में बोल लेना। अच्छा, अब मेरी बात सुन ले जरा। यहाँ पे पहले तो कोरोना आ गया, ये मानते हैं कि नहीं? यार कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप भारी साहब? आपने खुद पूछा कि आपने क्या प्रोग्राम बनाया। विजन की बात कर रहा हूँ। अभी आपका विजन क्या है? कौन चला रहा है? भाभी चला रही है, बाजी चला रही है, बरिस्टर साहब चला रहे हैं, कौन चला रहा है पार्टी? विजन वोटर को किसने कन्विंस करना? साहब आपका थोड़ा सा मौका जी। मैं सबसे पहले तो हमें फख्र है कि हमारे कप्तान ने मरूसी सियासत का कल एक छक्का लगा दिया। वो क्या किया उन्होंने? एक मेरे जैसे वर्कर को, भाई कोई और लब्बा नहीं, वो सुन लें, बड़े लोग हैं लाइनों में। अच्छा? बहुत ये छोड़ दें सारी बात उनको। अब उसके बाद क्या हुआ है कि ये नहीं है कि जरदारी का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, नवाशी की बेटी, उसके बाद उसका बेटा, ये सारी समथिंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा शका है। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं हमारे पास सिल्वा की फजल से, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। वो सवाल ये है, आपने मोरसी की बात, आपने कहा कि ये इनहेरिडिटरी नहीं है, ये मोरसी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी में चले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आगे खड़े हो गए, उधर मरियम नवाज और हमजा शहबाज आ गए। खान साहब के साथ वैसे है कौन फैमिली में से? मैं जानना चाहता हूँ। अगर दें तो वैसे ही सुन लें। भाभी है, बाजी है, बेटे दोनों हैं, कौन है? भाई है कोई, कौन है का? वो दूसरे हैं, माजिद खान साहब हैं, कौन है? बात सुन ले, माशाल्लाह से खान साहब फैमिली मैन है, उनके बेटे हैं, उनकी बहनें हैं, उनके बांजी हैं, तो सारा है। यानी कि बाजी पहले होंगी या भाभी पहले होंगी? देखें, ये चेयरमैन का फैसला है। इन्होंने एक होशा कंडा बनाया था
कि ये देखें ना, हमारी सुनने आज करा की ऑडियो में तो कुछ समझ ही नहीं आ सकी हमें ना, उन्होंने जहर की बात कर दी, जहर ही हो गया यहाँ पे सारा। मैं बरसा रिश्तों में चढ़ गया। जरा मैं पीपल्स पार्टी वाले भाईजान से यही तो मसला है। आप मेरी बात पूरी नहीं आप होगी, अपनी बात फेस्टिवल में होश मेरी बात में नहीं, वहाँ पे नहीं मिलाएगी चलें, जाता। अब ये देखें, जो इन्होंने अब होशियत खंडे बना रहे हैं, आरडीओ कभी ले देते हैं, कभी वीडियो ले आई, कभी वो चेयरमैन माइनस कर दिया, कभी बल्ला छीन लो। ये आप भी करते रहे। 80% है हमारे पास वाम, आप भी 80% खान साहब के साथ है वाम, हमारे कप्तान के साथ 80% वाम है। आए इलेक्शन लड़े, ये क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। शाहजी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पंजाब में आपने क्या स्ट्रेटजी सोची है? क्या पंजाब में आ रहे हैं? क्योंकि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो तीसरी पावर भी पीपल्स पार्टी नहीं थी। यहाँ पर टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो सी है, वो तीसरे नंबर पर रही मोस्टली जगहों पर जहां उसने अच्छे वोट लिए। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर भी नहीं आ सकी, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपकी भाट साहब बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें कि जब मौका ही नहीं दिया जाता, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम तो आती हैं। ठीक है, मेरी बात सुने। एक चीज़, आप जब आप इक़्तिदार में हैं या कोई चीज़ है, जब आपने डिलीवर किया होगा तो फिर आपको सीट्स मिलेगी। अगर आप देखें, हमने डिलीवर कर रहे हैं तो 3 बार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में बन चुकी। ठीक है, जब डिलीवर करने का मौका आएगा या होगा, चांस मिलता है, जब कोई जमात डिलीवर करती है तो फिर उसकी सीट्स में इजाफा होता है। तो इसलिए हमने अभी जो पंजाब में भी हमारा है, हमारे जो नोटेबल्स हैं और जो सारे हैं, हम उनसे राब्ते में हैं इलेक्शन मुहिम में। इसी वजह से तो हमने जो मुतालबा हमारा एक है कि सारी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तमाम जमातों के लिए, किसी एक के लिए नहीं होने ये चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है शाहजी? मुझे जरा ये तो समझाएं, क्या चाहते हैं? मतलब अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ देखें तो ज्यादा जो अभी इस वक्त ज़ेरे अताब है वो ये भाई साहब है जो मेरे साथ बैठे, तो इनकी ज्यादा प्रॉब्लम, इनका तो जलसा भी नहीं होने दिया जा रहा। आपको तो कहीं पे कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई बातचीत कहीं पे नहीं, हम तो हमने देखे, हमने किसी जमात को ये नहीं कहा कि किस जमात के लिए किसी जमात को रोका जाए, तमाम जमातों को, चाहे जो उनसे भी है, जो पाकिस्तान। आप लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मांगते हैं शाहजी? मुझे जरा ये थोड़ा सा बता दें, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मांगते हैं? मैं आप देखें ना, बात यही मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखें, एक जलसा किया जाता है, मियाँ साहब आते हैं जी, ठीक मीनार है, पाकिस्तान में, ठीक है, वो हुकूमती सरपरस्ती में, उनको प्रोटोकॉल में, रेड कारपेट में। देखें, अभी उनकी आज उनके या कल उनके केसेस हुए हैं, कुछ बरी हुए हैं, मगर इससे पहले फैसला आने से पहले वो कन्विक्टेड थे। ठीक है, ये बात तो आप कहते हैं ना, इन्हीं अदालतों ने कन्विक्शन की हुई है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब, आप इनको प्रोटोकॉल, रेड कारपेट प्रोटोकॉल ना दें, जैसे बाकी जमातों के साथ है, सारों के साथ। अच्छा, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना इंतजामिया का काम है। वो हर एक को, राणा साहब, आपने ये पॉइंट सुन लिया, आपने शाहजी का, आप इससे एग्री करते हैं? रेड कारपेट और ये तमाम चीजें आपको मिल रही, आपको इंसाफ भी मिल रहा है अदालतों से, तो आपको लगता है कि आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है और दूसरों के साथ नहीं हो रहा? देखिए, मेरे ख्याल से अब तो ये मामलात अब ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि 4P ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि पंजाब का केयर टेकर निज़ाम जो है वो हमारे साथ मावनत कर रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता। तो मेरे ख्याल से अब आप जरदारी साहब से पूछेंगे कि इसके ऊपर कमेंट करें तो वो कहेंगे कि इनको कुछ भी नहीं पता। तो जब वो नकवी साहब जो आज भी उनके बेटों की तरह हैं, जब उनको वो कोई बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है पंजाब में, तो वो उसको हल कर देते हैं उस मसले को न्यूट्रल तरीके से। तो ये जो लोग जिनको कुछ नहीं पता, इनको फिर जरदारी साहब से 4P के साथ राब्ता करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी वो वाला बयानिया चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि जो 3P वाली जो जमात है उसको तो बता दिया गया है कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है और अभी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखने है, वो मराइल अभी रहते हैं सीखने वाले, तो फिर उनको पता चलेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी है या नहीं है। देखें, बात ये है कि ना हम किसी के दरवाजे पे खटखटाने गए हैं, ना हमारी कोई डिमांड है कि मामनत हो, और हम समझते हैं कि अदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए है और वोट को इज्जत मिलनी चाहिए है। इसके अलावा तो हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। अगर हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया 17-18 में, नैब को एक आला बना के, और पनामा में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, फिर भी व्हाट्सएप पे JITs बनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राणा साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ जो है वो आ गया है। हम बात कर रहे थे फेस्टिवल मैनिफेस्टो की,
मेरे फेस्टिवल बार बार निकले ना, उन्होंने फेस्टिवल कह दिया तो फेस्टिवल ही हो गया। तो पीटीआई के फेस्टिवल नहीं, मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। और ये फेस्टिवल ही है, ये फेस्टिवल ही है। यादगार में फेस्टिवल लगा हुआ था, आपको पता है? बिल्कुल लगा हुआ था, टाटा मैनिफेस्टो होना। तो हम उनसे पूछ रहे थे अकमल खान बारी साहब से कि अब 2 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है आपका, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आप क्योंकि सीनियर नाइब सदर हैं सेंट्रल पंजाब के, तो क्या आपने कोई कागजात दोबारा जमा करवाए हैं, कहीं अप्लाई किया, नाम कहीं पे आप किसी सीट पे कंटेस्ट कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो वो लोग हैं पीडीएम पूरा टोला, उनको यार मैं आपसे आपकी पूछ रहा हूँ, आप उन पे चले गए। वही वो उन्होंने ले किया ना सारा, ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। ये नहीं, पहले आप बताएं इंट्रा पार्टी इलेक्शन। हाँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे 2 तारीख को हो रहे हैं, आप कम्पीट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कौन सी सीट पे? ये जो मेरी सीट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब। आपके मुकाबले पे कौन है, कौन और उम्मीदवार है? अब तो पता लगेगा परसों ही जाके मुझे। पर अभी आपको पता नहीं है, कैंपेन नहीं कर रहे कि मुझे देना। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ये दूसरे जनरल इलेक्शन नहीं है। नहीं मतलब आप आपस में कैंपेन तो करते होंगे ना। पहले इलेक्शन कमीशन ने यही इतराज लगाया आप पे कि सही तरह नहीं करवाया। देखिए ये घर में बैठे बैठे बन गए। ये होएगा काबिलियत पे जितना को काबिल है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछूं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं दूसरे गेस्ट के पास जाना चाह रहा हूं कि जो चेयरमैन का इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, नामजद हो गए आपके एक्स चेयरमैन की तरफ से बैरिस्टर गौहर, तो अब जो उनके मुकाबले पे पार्टी भी किसी का नाम देगी बहैसियत पार्टी के, ये बंदा इस बंदे से कम्पीट करेगा या वो बिला मुकाबला चेयरमैन? अब सुन लें, 2 मिनट चाहिए मुझे। ये उधर जाता नहीं जाता। खान साहब से मुलाकात हुई, किसकी? मेरा ख्याल जुमेरात को। हमारे जो कोर कमेटी के चंद लोग थे, जिनमें हामिद खान साहब थे, गौहर भाई थे, गौहर खान साहब थे और दूसरे लोग थे सारे। खान साहब ने उन्होंने कहा कि ये 2 बंदे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाले 2 बंदे जो हामिद खान साहब और गौहर खान साहब। जी ठीक है। अब हमारी मीटिंग हुई है मेरा ख्याल परसों। अच्छा, वहाँ पे ये हुआ कि हामिद खान साहब इस पे एग्री नहीं हुए क्योंकि उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हैं। उन्होंने आगे खान साहब ने रिकमेंड कर दिया गौहर साहब को। अब यहाँ पे ये समझने कि हमारा यानी कि पहला नाम हामिद खान साहब का भी चल रहा था। हामिद खान साहब ही थे। अच्छा, तो वो शुक्र है सीनियर बंदे को भी। हाँ, वो मोस्ट सीनियर थे। अकबर एस बाबर साहब का क्या रोल है? वो भी कहते हैं मैं चेयरमैन हूं, मैं उसका कोई तल्लक ही नहीं है पार्टी से। जो हमारे खान, अच्छा यहाँ पे एक बहुत अहम बात है, लाइफ टाइम सरबराह चेयरमैन खान साहब, जैसे मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब है, वैसे उसी फॉर्मूले पे। उस बंदे से यार नाम लाओ, ये उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब यहाँ पे एक बात ये सुन ले जरा, नवाज शरीफ की जीत जो हुई है ना कल, आप अभी कह रहे थे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जी जी, ये पाकिस्तान के आइन की हार है। अच्छा जी, रियासत की रेट की हार है। अच्छा, और सबसे जो जरूरी रूल ऑफ लॉ की हार है। ये खुशियां नहीं मनानी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। अच्छा, कि हमने इसका जवाब राणा साहब देते हैं। हमने एक ऐसे 4 साल ये क्या कह रहे हैं, देखिए जरा इनको सुने। ये कहते हैं कि वो बड़ा गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ये जो बसीर कौम, हम राणा साहब बताते हैं आपको, मैं क्यों बताऊं? देखें, आइन की बालादस्ती इनके मुताबिक तब हुई थी जब आरटीएस को बिठाया गया था। सुन लो, तब आइन की बालादस्ती हुई थी। जब 16 माह में आप धरने देते थे तो तब आइन की बालादस्ती हो रही थी। जी बिल्कुल। जब इनके नैपी चेंज होते थे तब आइन की बालादस्ती होती थी। जब ये बिल पास कराते थे लोगों के टेलीफोन करा के, तब आइन की बालादस्ती होती थी। तो डेफिनेटली जब पनामा में उनका नाम नहीं था मियां नवाज शरीफ का और इकामा पे निकाला तो ये लोग खुश हो रहे थे। आज जब ये अदालतों में अपने जो है बरी हो गए उसमें, इवन फील्ड वाली बरी हो गए उसमें, ये कह रहे हैं यार बरी हो गए, खबर नहीं पड़ती यार, बरी हो गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे बात आपके पास सबूत ही नहीं ना थे, केड़े वॉल्यूम लेके फिर ये 4 जो लोगों ने मुख्तलिफ बयान दिए अपने, ये देखे ना, इन्होंने चारों ने कहा राणा साहब कंप्लीट तो करते थे। राणा साहब अब अपना प्लीज मौकफ दे दें, आपके पे इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो 136 पे थी जब हमें 2013 में हुकूमत मिली और हम उसको 117 पे ले आए। जी ऐसे ही जो साफ चलो शफाफ चलो पीटीआई है, उस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को 140 पे ले गई। जी ऐसे ही है। तो ये तो इनके हकायक हैं कि जो दावेदार थे वो सबसे करप्ट तरीन पाकिस्तान की तारीख की हुकूमत थी, जिसने $200 मिलियन जो है वो मलिक रियाज साहब के जो हैं एडजस्ट करवाए। उसके इवज अल कादिर ट्रस्ट की जो चंदा में उन्होंने जमीन जो है वो हजारों एकड़ यानी कि 400 कुछ एकड़ इनकी और इनकी बीवी और इसी तरह बाकी जो फराग होगी और उस्मान बुजदार से जो लिंकेजेस बनते हैं, जो करप्शन की कहानियां इनकी हैं, जो फॉरेन फंडिंग है, फिर नफरत की सियासत है और 9 मई, तो इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने जवाब देना है, दे जवाब।
बिल्कुल अदालतों जवाब दे में रहे दे हैं। जवाब, ये तो खुद शाहजी अब जो है वो शाहजी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मियां साहब को जरा अदालतों से मैं इंसाफ साहब मिल रहा है इनको राणा साहब को कि राणा साहब से सवाल पूछना चाह रहे हैं, नहीं जवाब देना चाह रहा हूँ। जवाब देना चाह रहे हैं राणा साहब, जो ये अकमल बारी साहब पीटीआई से राणा आपको साहब- जवाब देना चाह रहे हैं। आपने जो ये 16 माह एक्सरसाइज की है, इसमें क्या किया आपने? इसमें आपने अपनी केस ख़त्म किए, यहाँ पे आप बिल्कुल शफाफ हो गए हैं, और ये जो 16 माह में, अगले 16 माह में यही होगा। तो ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, चले मैं उनसे ही पूछता हूँ, शाहजी आप इनसे इत्तेफाक करते हैं कि 16 माह में ये केसेस क्लियर हुए ये हैं? शाह साहब तो खुद ही सारे हैं इनके, ये इनकी नहीं तो नहीं पार्टी। पूछने तो देना उनसे, एग्री करते हैं पार्टी है। बारी साहब को शायद ज़्यादा मौका देना चाहिए, इन्हें काफ़ी चीज़ें नॉलेज में है। नहीं बात करें शाही, हर आप खुद बात से में बात इंटरप्ट करें। कर रहे हैं। आपको तो वैसे ही नहीं मौका मिल रहा, मेरा ख्याल है आप तो वैसे ही नुक्कड़ चले गए। थोड़े तहम्मुल से ना, थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त जो है ना, सियासत जो है ना, तहम्मुल और बर्दाश्त का बात है। यही लीडर है पीटीआई के, यही आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके अलावा बाकी कोई लीडर ही नहीं मिल रहा हमें। नहीं बस वो मुकाफाते शाही अमल है बर्दाश्त ना, कि करते फिर रहना, आप क्या और बर्दाश्त कहें में हम आप इस बारे में। नुक्कड़ में चले गए हैं। देखें जो ट्रायल्स हैं वो कोर्ट्स में है, ठीक है, अदलिया में है, उसमें जो प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है, जिस तरह की प्रोसीडिंग हुई, कभी सज़ा दी गई, कभी जजा दी गई, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। देखें ये तो एक आइनी और कानूनी तौर पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जिसकी भी हैं, चाहे खान साहब की हों, मियाँ साहब की हों, जरदारी साहब की हों, जिस मर्जी की भी, एक्सपायर जिस मर्जी की भी। ओके, मगर एक जो है अगर जो इदारों को हमने गलत तौर पे इस्तेमाल किया और हमें ये एहसास हो जाए कि हर इदारा अगर अपनी आइनी हदूद में रह के बात करेगा, काम करेगा, तो हम आलाकार अगर इदारे नहीं बनेंगे किसी के भी, तो इंसाफ का बोलबाला होगा, हर तरफ होगा। देखिए ना, 11 साल, मेरी बात सुने ना, 11 साल जरदारी साहब ने जेल काटी, ठीक है, 11 साल, और इनमें से कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने 11 माह काटी हो, ठीक है, 11 साल सजा काटने के बाद भी बरी हुए। ये तो चले मियाँ साहब का एक, देखें वक्त के साथ साथ ट्रायल जल्दी होता गया और प्रोसीडिंग जल्दी होती गई, तो वो कोई फैसले आ गए। खान साहब के भी होंगे इसी तरह, केसेस चल रहे हैं, किसी में वो बरी होंगे, किसी में जो जैसा उनका जो किरदार होगा, जो प्रोसीडिंग में होगा, जो करेंगे, तो वो उसके मुताबिक ही फैसला करेगा ना। एक शख्स ने अगर कोई जुर्म नहीं किया हुआ, वो सबको मालूम होता है, तो उसे जज कैसे सजा देगा? और एक शख्स जुर्म करता है जो सबको मालूम है, तो उसे क्या जज बरी कर देगा? बात ये होती है कि ये प्रोसीडिंग का काम है, ये इसमें किसी की जातियात को शामिल नहीं करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, बारी साहब तसल्ली हुई है, हुई है। अभी सुनने जरा क्या ये शाह साहब जो फरमा रहे थे हाँ, कि जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी, तो ये भी बता दें किन केसों में जेल काटी है, वो भी बता दें जरा, कौम आपको देख रही है, मेहरबानी। तो भाई को ट्रायल हुआ ना, बरी हुए हैं ना, जो झूठे आपके जो केस बन गए, जो बनाए गए, प्रोसीडिंग हुई ना भाई। हाँ, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? शाह साहब मुझे समझ आ रही है, जब आपको अभी सुन लें जरा, मैं जो बात रेवड़ियों के हिसाब से जिस तरह अब खान साहब को बेलें पहले दी जा रही थी, उस वक्त तो आपको सारी अदलिया मंजूर थी। आज आप खान साहब कहते हैं, मेरी बात सुन लें बारी साहब, कि पहले तो खान साहब अदालतों में पेश नहीं होते थे कि सिक्योरिटी की वजूहत पे मुझे सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा रही। आज कहते हैं मेरा जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए। यही वही खान साहब है, पहले अदालतों में आने से इनकारी थे कि मुझे सिक्योरिटी नहीं फराहम की जाती, मेरी जान का खतरा है, तो मैं अदालतों में पेश नहीं होऊंगा। आज वो कह रहे हैं जी मैं अदालतों में पेश होने के लिए आना चाह रहा हूँ। देखें, किसी एक मौक़िफ़ पे रहे ना, ये उन्हीं की बातें हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहजी। मैं बारी साहब से सवाल, वो जब खान साहब यहाँ पेश हो रहे थे बिमा अहलो याल, तो वो पर्दा पुर्दा क्यों लगाते थे? वो पहली दफ़ा मैंने देखा पर्दे में आए थे, सारे लोगों ने पर्दा पकड़ा था और वो पर्दा पकड़ के खान साहब और उनकी वाइफ उसमें से गुजर के गई थी, और फिर उसके बाद वो पर्दा, उसके बाद तो सारा कुछ हट गया। इस पे ना साहब, इस पे ना केस बना दें, अभी ये बात सुन लें। नहीं, वो पर्दा सारों ने सफेद पर्दे पकड़े हुए थे। वो पता है क्या तासुर किया, लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसमें तोहमात शामिल हैं, कहा गया था कि दिन की रोशनी ना पड़े, कहते हैं, वो कहते तासुर है सड़क पे। ये अभी देखें कौम आपसे वही, फिर मैं वही पे आता हूँ, मैं वही पे आ जाए। ये जो आपने अभी जो हमने इलेक्शन लड़ने हैं, इलेक्शन इंट्रा पार्टी पहले लड़ने हैं,
वो तो हो गए परसों इंशाल्लाह हो जाएगी। पहले वो लड़ने हैं आपने, पहले घर में लड़ें फिर बाहर जाके लड़ें। ये शाह साहब से मैं जरा थोड़ी सी, शाह साहब से नहीं, पहले मेरे से बात करें ना, पर बताएं तो सही, सवाल का जवाब तो दें। मैंने कह दिया कि वो पर्दे में तो कोई मेरा ख्याल कबाहत नहीं है। नहीं, पर्दा बिल्कुल अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ चीजें चेंज क्यों होती गई, इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती गई। फिर कहा वो सर पे बाल्टी भी रखो, फिर बाल्टी भी उतार दी गई, फिर पर्दे, फिर ये चीजें वो चीजें, ये क्या चलता रहा। आप उस वक्त पार्टी का हिस्सा थे, क्या समझ आ रही थी आपको? सबसे पहले तो सिक्योरिटी रीजन थी, ठीक जो है। आपने कहा बाल्टियां वगैरह जो ये यार वो तो आप क्या बढ़ता बात कर रहे वो हैं। बाल्टी थी ना यार। अभी सुने, वो थी सिक्योरिटी रीजन। अच्छा। उसके बाद एक पर्दे के लिए जरूरी था। मैं बिल्कुल ठीक है, बाद में बदल दिया, बेगम बाद साहब, आप हमेशा पर्दा रखते ना, अब क्यों हटा दिया? आप भी पर्दा करती हैं, अभी आपने चलो देखा माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा एक और सवाल है, यार सवाल दे आप बार साहब, ये क्या सवाल एक और है। वो कहते हैं कि वो जो नारे लगे थे कोर्ट के बाहर भाभी को, वो घर के किसी बंदे ने लगवाए थे, ऐसा है? ये सिर्फ प्रापोगंडे हो रहे हैं, है ना? ये सिर्फ प्रापोगंडे हो रहे हैं। अच्छा, ये जो शाह साहब अभी कह रहे थे, ये 11 साल किसने जेल कटवाई है यार, अब इनको, फिर जिनके साथ मिले हुए हैं ये। अच्छा। अभी ये इकट्ठे हो गए हैं एक पेज पे आगे सारे 13 जो किसने कटवाई? कोई पेज पे अभी तो नहीं है, वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन। क्यों जी शाह जी, आप ये सिर्फ नूरा कुश्ती पाकिस्तान कर मुस्लिम रहे लीग नून हैं। के बात सुने, ये against सिर्फ का नूरा सवाल कुश्ती कर रहे हैं बट साहब, सिर्फ नूरा कुश्ती है यार, इनकी। ऐसे ना करें यार। और ये जो राणा साहब फरमा रहे थे, आपने देखें आपका प्रोग्राम शुरू होते ही आपने पहले ही कहा कि कोयटा में जो बिलावल साहब ने जलसा किया और आप हमारा टारगेट मुस्लिम लीग नून है, तो आप ये पता नहीं इन्हें समझ नहीं आई, शायद इन्होंने सुना टारगेट नहीं आपका ये है कि आपने हम तो सुन तो नहीं। अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम तो ओपनली क्लियरली मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, हाँ, हाँ। के खिलाफ, दीगर जमातों फुल के सारी खिलाफ तोपों का इलेक्शन रुख लड़ पीपल्स रहे हैं। पार्टी का नून की हमने तो तरफ है। किसी से ये किसने कहा? देखिए हमने तो किसी से अलायंस नहीं किया अच्छा ना। शाह जी, इसमें एक सवाल मेरा ले ले, ना, आपका सर, सॉफ्ट कॉर्नर है पीटीआई की तरफ। आफ्टर इलेक्शन नंबर ऑफ सीट्स पे बात होगी, किसी के साथ इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो वैसे आपका soft corner है PTA की तरफ, शाह जी? मतलब अब अच्छा अब सुन ले सुन ले, वो आपका सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं यार, सुन तो लो। शाही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आप थोड़ा पीटीआई की तरफ, मैंने महसूस किया ऐसा। सर हम सारी जमात देखिए, सियासत में फुल स्टॉप नहीं है। पीटीआई की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उनके वोटर को आप चाहते हैं कि उनका वोटर आपके पास, जो आपका वोटर उनके पास गया था, वो वापस आ जाए। वोटर देखिए, वो ना अगर फेयरली 18 का इलेक्शन हुआ होता तो वो वोटर, मुझे भी पता है, जब पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को सारों को निकाल दिया गया, मैंने खुद 2018 में इलेक्शन लड़ा है और इमरान खान और शाहिद खान के अगेंस्ट लड़ा है इस्लामाबाद से, ठीक है। ये मेरे से मतलब हमसे तो कोई चीज़ भूली हुई तो नहीं है ना, कोई सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने इन दोनों एक्स प्राइम मिनिस्टर और कमिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था 2018 में। बिल्कुल ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि डायलॉग्स होने चाहिए, क्या होने आप चाहिए। बात हो रही थी बुज़दार साहब के फेस्टिवल मैनिफेस्टो की। फेस्टिवल क्यों फंस गया? आपने कहा क्यों फेस्टिवल? फेस्टिवल है ही मेला, वो याद ये मैनिफेस्टो है, हम अच्छा। मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, आपने उसको फेस्टिवल बना दिया। बात सुने, है ही फेस्टिवल। फेस्टिवल नहीं है, फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है, ये जो इन्होंने बनाया हुआ आपने लगाया हुआ मैन फेस्टिवल। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बुज़दार साहब जो उनसे थे, आपको पसंद थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बारी साहब। मैंने कहा बार साहब शर्मा रहे आप। बात सुने, वो आपने सवाल शर्मा नहीं क्यों रहे? किया। मैं करता हूँ। बुज़दार वाला, बुज़दार पसंद है? बुज़दार के अलावा कोई है बात आपके पास? सिर्फ इतना बताएं, पसंद थे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, ये एक मौका मिलता है, कुदरत। दोनों गेस्ट ने भी सुन लिया। आपको बुज़दार साहब पसंद थे, राणा साहब? मैंने कहा थोड़ा सा जवाब आप देंगे जवाब, पहले मैं एक अपना सवाल तो देखें, कर उनको वसीम अकरम प्लस कहा जाता था। हाँ जी। मैं तो हैरान था कि इनको ये हीरा कहाँ से ढूंढा, तराशा, लेकिन अब जो हकायक अवाम के सामने आ गए कि इसको ये भी उनको पसंद, फाल निकाल के ढूंढा या कैसे, अब ये भी उनको पसंद नहीं करते, इनको भी अब वो बड़ा बुरा लगना शुरू हो गया। पहले वो यही आंख का तारा था, सीएम साहब होती थी, अब उसको बुज़दार भी कोई नहीं कहता। तो शाह जी आपको पसंद थे बुज़दार साहब? मुर्दार साहब देखें जी, मतलब एक सीधे सादे से दरवेश से शख्सियत है। दरवेश से देखें ना, सारी कैबिनेट को चलाते भी खान साहब थे, वो तो एक पपेट वाला बात थी ना। तो जो चीजें मतलब उनकी कैपेसिटी में नहीं भी आती थी, वो भी उनसे कराई गई, मगर वो पपेट ने क्या करना है। रिसेंट तो ये चीजें तो यहाँ हो जाएंगी ना।
ठीक है, वो मैंने सुना सुल्तानी गवाह भी बन रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखें, अब देखें। अच्छा सर मैंने आपको कहा ना कि वो तो एक पपेट थे ना, जब कैबिनेट ही इन्होंने चलानी, वीकली खान साहब ने लाहौर जाना और कैबिनेट को चेयर करना, सारी चीजें तो वो खान साहब इस्लामाबाद से ही हो रही थी। मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, बराए नाम एक सीएम थे, जब बुज़दार साहब सीएम थे तो अमल दखल में हमने सुना है कि भाभी का बहुत ज्यादा था, वो ट्रांसफर पोस्टिंग, वो डीपीओज वो हटाना, वो डीसी को लगाना, वो डीसी भी पर्चा हुआ वो तमाम चीजें हटना और मूव करना और उसी घर के इर्द गिर्द मूव करना, किसी ने चेयरमैन लगना है तो इतने करोड़ रुपए देना, वो डब्बों में पैसे जाना, ये हो रहा था। बट साहब पहले ही बात ये है कि मैं डिफेंड इसलिए नहीं कर सकता हाँ। कि हमारे साथ नहीं है, अब वो चले गए हैं। नहीं, लेकिन मैं वो अच्छी थे बात तो भी थे करूंगा, ना। बुरी भी बात, ये सारी वो तो ऐसे थे, ऐसे नहीं, करते नहीं, थे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है ये सारा। तो पसंद क्यों नहीं है आपको वो? सारी बात है, देखें कोई चीज़ें डिलीवर नहीं हुई, आप मैं तो डिलीवर नहीं हुई। अच्छा, आप एक बात मानते हैं कि हमारा कप्तान मर्दम शनास नहीं है? बिल्कुल है वो, तो बुज़दार ने बात की सुने ना, सुने, बंदा बंदे के अंदर तो नहीं घुसा होता उसको, लेकिन मर्दम शनास तो होता है ना, बंदा पहचान जाता है। सुने, बुज़दार साहब को मौका मिला, जैसे मुझे पता चल गया कि आप माशाल्लाह सेंट्रल पंजाब के सदर हैं और कितने माशाल्लाह आप अपनी बात पे पक्के हैं, मुझे इसकी चीज़ का अंदाज़ा है। तो ये आपको कप्तान को अंदाज़ा नहीं हुआ कि बुज़दार जो उनसे है वो नहीं? देखें ये बुज़दार के अलावा आपको, मेरा ख्याल है मैं 3-4 आपके प्रोग्राम देख चुका हूं, बुज़दार के अलावा कोई बात है आपके पास? कोई है ही वही। अभी सारी आपकी सारी पार्टी के पास सिर्फ वो है, सुन ले, वो आपको चला पता गया, आप भी है देखें। उसकी कारकर्दगी में पंजाब पे वोट मांग रहा आपने। बंदा अपने माजी से प्रैक्टिकल से सीखता है, सीख लिया, सीखिए। अच्छा सुने, सीख लिया। अब देखिए इन्होंने जब ये दो साहबान, अब अच्छा मैं उनसे कह देता हूँ, शाह जी ये अकमल बारी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, नहीं, तो नहीं, ये बताना चाह रहा है इनको, बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, ये इनको मैं बताना चाह रहा हूं, बताएं। और दूसरे जी, राणा जी, साहब को बताएं, बताना जी, चाह रहा हूं। जी सर, अभी आपने सुना, मैंने आपको सुना है, बर्दाश्त से ज़रा सुनना है। हाँ सुना। ये 30 ईयर से 5 मिनट है आपके पास, यानी कि पूरा हम चारों के पास। हाँ हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी बताएं। ये अरसा 30 साल से हमारी पाकिस्तानी जो सादा आवाम है उसको बेवकूफ़ बना रहे थे, और अब इनका चूरन ये बिकने वाला नहीं है। एक दूसरे के मुखालफ सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ना, माइक तोड़ देना, ये सारी जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो चुकी है। हमारे खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी अवेयरनेस दे दी है, लोगों को इतना बाशऊर कर दिया है कि अब ये इनके चूरन नहीं बिकने वाले। अब इनको विज़न देना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसे हुआ। ये सियालकोट में एक एक्सरसाइज हुई थोड़े दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि मेरे साथ इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आपकी लोगों ने घर की कहानी नहीं सुननी, जरदारी साहब की वो डीलिंग नहीं सुननी, एक बार जरदारी साहब पे बारी नहीं अब सुनना, अब ना वो चलना है। अब आपने रोटी कपड़ा मकान का विज़न लेके वो आपने छीन लिया, अब जवाब ले दें। इतनी एक्सरसाइज की, सुन ले जरा, इतनी एक्सरसाइज ले भाई, की सुन ले। आपने कि इस कौम को आपने 16 माह खून के आंसू ला दिया, 16 माह। तो इसका भी हिसाब देना आपने। ये आप समझ रहे हैं कि हमारे जो अदालतों ने मियां नवाज शरीफ को आपको बरी कर दिया, आप अवाम की अदालत से बरी नहीं हुए, आपको साफ देना है। अच्छा आपने 8 फरवरी को आना है मैदान में। अब जवाब ले लें, अब जवाब ले लें। हाँ दे जवाब। चलें जी, अब जवाब दें भाई। शाह जी पहले आप। चलें जी, हमारा चूरम बिके ना बिके, इनका चूरम तो रोज आजकल बिक रहा है ना, खराब हुआ बड़ा। बेडरूम से तो लेके जेलों में हर यार एक क्या जगह बात तक कर रहे हैं उनका चूरन खराब हो गया। किरदार साढ़े तो को नजर लेवल आ रहे हैं ना। प्लेइंग मैंने फील्ड इनको मिल पहले कहा कि जो किरदार या कोई बयान आता है वो आपके साथ जो लोग मुंसलिक रहे, जिसे आप किचन कैबिनेट कहते हैं, वो बारिश साहब को तो बुज़दार साहब इसलिए नहीं पसंद होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कभी इनको मिले भी हों, वो इन्हें जानते भी होंगे। ठीक है, मैं इतना जानता ज़रूर हूँ कि बारिश साहब का तो अपना एक रोना है ना। तो हम ये कहते हैं कि कारकर्दगी की बिना पे 30 सालों में जो आपने 22 सालों में चूना लगाया ना लोगों को, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। इलेक्शन में आए, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब हूं, अभी मैं हम जुमेरात हमारा चूरम है ना, वो आपने जो चूना 3.5 साल में लगा दिया ना अवाम को और इस मुल्क को, जो इसकी तबाही की है ना, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपका चूना लगाया आपने। जी राणा साहब आपकी बारी। राणा साहब टाइम पड़ा थोड़ा यार, उनका जवाब तो ले लें। बारी साहब अगले ने तो बोलन दे, जवाब दे दें। राणा साहब आप भी जवाब दे दें, इनको जवाब ही दे दें। साहब, राणा साहब, एहसन साहब सुन रहे हैं हमें? राणा साहब को ऑडियो नहीं जा रही। सिचुएशन जो सी है वो चूरन, चूने, बुज़दार प्लस बैरिस्टर सबसे निकालें। लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ जो सी हैं वो बड़ी मुश्किल हैं।
आप सड़क पे जाएं तो अंदाज़ा होता है कि डिटेरिएट हुए हैं, यानी कि हम गिरते आए हैं, पस्ती में गिरते जा रहे हैं, हर चीज़ गिरती जा रही है, हम अभी तक संभल नहीं पा रहे। 3.5 साल 4 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है रोलर कोस्टर राइड थी, स्पेशली पंजाब के लोगों के लिए रोलर कोस्टर राइड थी, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती थी। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा, अभी अकमल बारी साहब ने भी कहा कि वो बहुत बड़ी गलती थी। और बुज़दार साहब को मतलब ठीक है, बहुत अच्छे आदमी होंगे, बड़े शरीफ नफ्स होंगे, बट डिसेंट आदमी होंगे, पर वो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो लीडरशिप क्वालिटी शायद उनमें नहीं थी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, उनमें हों, लेकिन उनमें देखी नहीं गई, कहीं पे नज़र नहीं आई। कि आज ये हालत है कि पंजाब में अगर आप बात करें तो लोग ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, कप्तान के तो हम साथ हैं, लेकिन बुज़दार वाली हरकत बहुत गलत थी और वो पंजाब के साथ दुश्मनी खटी थी और वो पंजाब के साथ जुल्म किया था अगर बुज़दार को लगाया था। और यही सारी सिचुएशन, ये जो अभी सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इस सारे सिनेरियो के अंदर यही नज़र आता है कि पावर, ताकत छोड़ना कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि पावर मेरे पास रहे। अगर मैं पावर मजबूरी में, तकलीफ में किसी को मुंतकिल करूं तो ऐसे बंदे को मुंतकिल करूं जिससे वापस लेने में मुझे आसानी हो। ये ना हो कि उसे पावर वापस लेनी हो तो मैं तकलीफ में आ जाऊं और मुझे पावर देना। इस तरह की एक एग्जाम्पल हमने देखी थी जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया था परवेज़ खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा का, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को थोड़ी सी तकलीफ हुई थी कि ये मेरा दोस्त है, अक्सर मेरा फ़ोन नहीं उठाता, मेरी बात नहीं सुनता, मुझे सही तरह रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि वो खुद को, परवेज़ खटक साहब खुद को भी एक लीडर समझते थे पार्टी के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें उसमें काउंट कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सी है वो इलेक्शन में आने वाली हैं, लेकिन दोनों का तर्ज अमल से ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों के अंदर अभी भी विजन जो सा है वो कहीं पे मिसिंग है। और विजन जो सा है वो बड़ा ज़रूरी है, लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। विजन से ही पार्टियां बनती हैं और विजन से ही लोग किसी पार्टी को पसंद करते हैं। शख्सियत परस्ती की सियासत बहुत हो चुकी है और हमें अब छोड़ देनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।